मैं ब्राह्मण कुल से हूँ, अयोध्या की पावन धरती से हूँ। आप कैसी बात करेंगे? मिस्सा कौन है? तड़ीपार की बात कर रहे हैं। योगी ने धर्म के नाम पे लड़ाने का काम किया है। डिजिटल इंडिया, जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्कार। यूपी चुनाव का आगाज जो है वो शुरू हो गया है। हर पार्टी में हलचल देखने को मिल रही है। साथ ही साथ यूपी चुनाव की अगर बात करें तो इस बार मुद्दे जो हैं वो बहुत अहम है। अगर राम मंदिर की बात करें तो लगातार जिस नाम को लेके बीजेपी सत्ता में आई थी, आज उसी में घोटाला करते हुए पार्टी दिख रही है। लगातार इल्जाम लग रहे हैं पार्टी के ऊपर कि क्या जिस नाम राम का नाम लेके पार्टी सत्ता में आई थी, आज वही राम के नाम पे पैसा लूट रही है। इन्हीं सारे सवालों का जवाब लेंगे। हमारे साथ श्रवण पांडे जी मौजूद हैं जो लगातार लोगों का मुद्दा जो है वो उठाते रहते हैं। साथ ही साथ कई ऐसे मुद्दों पे बात करते हैं जो लोगों के लिए ज़रूरी है, लोगों के हक में बात करते हैं। यूपी चुनाव पे इनकी कड़ी नज़र है। लगातार यूपी में सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे ये देखे भी जाते हैं। कई राज्यों की अगर बात करें तो सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर इनका नाम जाना जाता है। इन्हीं से बात करेंगे, जानेंगे कि यूपी में क्या जनता इस बार किसको चुनेगी, क्या जनता की इस बार पसंद है और किस मुद्दे को लेके जनता इस बार वोट देना चाहेगी। क्या है एक्चुअली में, भारतीय जनता पार्टी आज सूबे के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने आज मीटिंग बैठाई है कि आज जो जम्मू कश्मीर में 370 हटाया उसकी बात करती है सरकार। आप बताइए, सीए एनआरसी की बात नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ जुल्म की बात करती है सरकार। ये सरकार वही है, तीतर के आगे दो तीतर, तीतर के पीछे दो तीतर। अरे मोदी जी वही बात करते हैं। अडानी और अंबानी पीछे लगे हुए हैं और उसके आगे अमित शाह, योगी आदित्यनाथ जी लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं क्या आप? अभी तो फिलहाल जिस हिसाब से सरकार जो थी पहले राम पे बात करती थी, जम्मू, मतलब कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि जो रिलीजियस मुद्दे वो सरकार उठा रही, डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ये सिर्फ और सिर्फ देश को तोड़ने का काम कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। जो सरकार हिंदू मुस्लिम की बात करे, ना विकास की बात करे, ये सिर्फ और सिर्फ तोड़ने का काम कर रही है। इस वक्त आप बताइए क्या होना चाहिए, मुद्दा क्या होना चाहिए? मुद्दा ये होना चाहिए कि विकास होना चाहिए, स्वास्थ्य पे बात होनी चाहिए, शिक्षा पे बात होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बताइए। लेकिन शिक्षा की बात तो, शिक्षा तो वैसे भी यूपी में पहले भी सही थी, वैसे ही अभी भी चल रही है। अच्छा, लिटरेसी रेट जाके देखिए ना उत्तर प्रदेश का। यही जो सरकार बंगाल में जाके कहती थी कि अब की बार बीजेपी सरकार, बंगाल में जाके कहती थी ना, लिटरेसी रेट इस वक्त बंगाल से और उत्तर प्रदेश का आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी पूरा डुबो चुकी है। योगी आदित्यनाथ शासन है ना उनका। लेकिन योगी जी का तो ये कहना है ना कि एक योगी ही देश चला सकता है, एक योगी लोगों के लिए काम कर सकता है। योगी का काम क्या होता है? लोगों की भलाई करना। वो कह रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ। अच्छा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन सची, ऐसे योगी की बात कर रहे हैं। योगी ने धर्म के नाम पे लड़ाने का काम किया है। आप बताइए, जब चुनाव आता है तभी हिंदुत्व खतरे में आता है? ऐसे योगी की बात कर रहे हैं। अब धर्म परिवर्तन भी तो करवा रहे हैं लोग यूपी में। सुनिए, आप भी एकदम धर्म परिवर्तन का सुनिए। आप, ये सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ तोड़ने का काम करती है। सीए एनआरसी हुआ, उसमें हिंदू मुस्लिम लड़ाने का काम किया कि हिंदू ना पहुंचे। ये सरकार ने साफ किया। अमित शाह ने कितनी बार बोला कि भारत के नागरिक जो भी हैं हिंदू मुस्लिम, उनको कोई दिक्कत नहीं। अमित शाह कौन है? तड़ीपार की बात कर रहे हैं। हाँ, उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं। ये अमित शाह सिर्फ और सिर्फ तोड़ने का काम किया इन्होंने। देश की जनता की एकता, अखंडता और संप्रभुता को तोड़ने का काम किया। इसने क्या काम किया है? योगी उन्होंने ये बताया था, उन्होंने ये साफ कर दिया था कि सीए में कोई भी भारत के नागरिक को बाहर नहीं निकाला जाएगा। सीए का मतलब उन्होंने कहा, साफ कर दिया था कि इसका ये मतलब नहीं है जैसा लोग ले रहे हैं, गलत निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कहाँ लिखा है कि अरे भैया सुनिए, 137 करोड़ जनता हिंदुस्तान में है। क्या चाहिए हिंदुस्तान के नागरिक को? रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया। अब बताइए, किसान के लिए बिल लाई, सीए एनआरसी बिल लाई, शिक्षा के लिए बिल लाई, जीएसटी के लिए बिल लाई, नोटबंदी लाई, वही भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। सारी विफलता का कारण भारतीय जनता पार्टी है। ये समझिए। आप बताइए, जिस वक्त देश त्राहिमाम कर रहा है, कर रहा हो नहीं पत्रकार?
ये सरकार सिर्फ और सिर्फ जुल्म करना चाहती है। आप बताइए, अगर हम अपनी आवाज उठाते हैं तो 124A के तहत आप देशद्रोह का मुकदमा लगा देंगे। आप कैसी आपकी ये तो कांग्रेस ने भी लाई तो कांग्रेस थी ना ये। अरे भैया, आपातकाल कांग्रेस नहीं, इस्तेमाल ये कर रही सरकार, लाई बताइए, इमरजेंसी एक बात थी ना, कांग्रेस ने इमरजेंसी लाई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भुखमरी लाया, रोजगार नहीं मिला, बेरोजगारी चरम पे है, छात्र अनपढ़ हो रहे हैं, ऐसी सरकार की बात कर रहे हैं आप। अब यूपी की अगर बात करें, यूपी की शिक्षा व्यवस्था पहले भी कोई बहुत बेहतर नहीं थी, कोई पहले बहुत सही नहीं थी। अभी योगी जी काम कर रहे हैं और लॉकडाउन भी लगा है, कोरोना की वजह से भी बच्चे नहीं पढ़ पाए, तो उसमें सरकार की क्या? अच्छा, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं आप? फिर भी पढ़िए डिजिटल इंडिया। अच्छा, डिजिटल इंडिया, जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मोदी जी तो पढ़ाना ही नहीं चाह रहे हैं इंडिया में लोगों को। कहाँ पढ़ाना चाह रहे हैं बताइए? इस वक्त सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटियां बंद हैं, इस वक्त बंद है, नहीं बंद है। आप चाहे किसी भी JNU की बात कर लीजिए या आप जामिया इस्लामिया की बात कर लीजिए, सारी यूनिवर्सिटियां बंद है। ये सरकार क्या चाह रही है कि सिर्फ वक्त के जैसी बात हो वैसे तथ्य बदल दो। ये सरकार अपने जुल्म की बात करती है। आप बताइए, इस समय देश में क्या चाहिए? देश की जनता क्या चाहती है कि आप हमारे हित की बात करिए, लेकिन ये सरकार हित की ना बात करते हुए सिर्फ और सिर्फ जुमला, चुनाव आएगा तो जुमला। अच्छा, हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे आप? करते रहेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे आप? विकास भी तो हो रहा है, विकास की तो अच्छा, बात विकास हो रहा है। विकास आप देखिए जाके -GDP जो है। मैं बताना चाहूंगा, जिस अयोध्या को कभी भी किसी सरकार ने नहीं देखा, उस अयोध्या में 2 बार योगी जी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अरे, मैं ब्राह्मण कुल से हूँ, अयोध्या की पावन धरती से हूँ, आप कैसी बात करेंगे? आप बताइए, मैं सरयू के तट पे बसा हुआ अयोध्या है, लेकिन आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया ना। अरे वर्ल्ड, अच्छा, विश्व गुरु की बात कर रहे हैं आप? विश्व, आप देखिए जाके महंगाई ये देखिए। सबसे अरे सुनिए, बाबा कामदेव की बात करिए जाके, वहाँ बीजेपी, बाबा कामदेव है ना, बाबा कामदेव 2012 में आए थे कि 15 लाख सभी लोगों को मिलेगा। यही बाबा कामदेव की बात कर रहे हैं। जुमला था वो, अमित शाह ने साफ कर दिया था कि जुमला था, वो जीतने के लिए किया गया था। अच्छा, वही डकैत अमित शाह तलीबार की बात करते हैं। उस दिन तो योगी आदित्यनाथ आके दिल्ली में मिलते हैं, तब हरे कपड़े में बैठ के योगी आदित्यनाथ के सामने बैठ के बात करते हैं, तब उनको तमंड भक्तों को नहीं दिखता है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ, आप बताइए, देश ने क्या मांगी थी? देश ने मांगी थी फकत एक किरण की, राजा ने हुक्म दिया चलो आग लगाते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।